पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ऋषि प्रसाद अंक 310। लेख पूज्य बापू जी के जीवन प्रसंग। इंदिरा गुलवानी पूज्य बापू जी के अन्य कुछ जीवन प्रसंग बताते हुए कहती है। पूज्य बापू जी अपने साधकों को साधना में आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास में रत रहते हैं। पूज्य श्री के जीवन में साधकों, सत्संगियों एवं आम जनों की उन्नति की ऐसी तीव्र लगन देखने को मिलती है कि सत्संग समारोहों एवं ध्यान योग शिविरों के दौरान अनेक बार पूज्य श्री अपने आसन करने, दूध लेने एवं भोजन करने का समय भी आगे सरकाकर साधकों को आत्मज्ञान, सहज ध्यान आदि से संतृप्त एवं संतुष्ट करने में लगे रहते थे। कितने ही लोग इसके साक्षी हैं। अपनी सारी आध्यात्मिक कुंजियां लुटाने के बाद भी गुरुवर के हृदय में नित्य नवीन उमंगे उभरती रहती थी कि इन्हें और भी कुछ दे दूं, आध्यात्मिक प्रसाद लुटाऊं, कम समय में इनको और अधिक लाभ कैसे हो। ये भक्तवत्सल महापुरुष सतत सोचते रहते हैं। नई नई साधनाएं खोजकर पहले स्वयं अनुभव करते हैं और अपनी कसौटी पर खरी उतरने पर साधकों को सिखाते व कराते रहते हैं। पूज्य श्री कहते थे कि जब भी मन में तुम्हें कुछ देने का भाव आता है तो मैं तुम लोगों के बीच आ जाता हूँ। श्री आशा रामायण में आता है, नित्य विविध प्रयोग कराए, नादानु संधान बताए। बापूजी ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, राजयोग, कुंडलिनी योग आदि समार्गों के ज्ञाता हैं। साधना में आगे बढ़ाना चाहता हूँ। बापूजी पहले गोल गोल घुमाने का सक्रिय ध्यान प्रयोग कराते थे। जिसमें खड़े खड़े दोनों हाथ फैलाकर गोल गोल घूमना होता था। हम घूमते घूमते कहीं भी गिर पड़ते थे या बैठ जाते थे। एक घटना उस समय की है जब सत्संग मंडप के पास उबड़ खाबड़ जमीन और गहरी खाइयां थी। एक दिन बापूजी ध्यान करा रहे थे। मैं ध्यान की अवस्था में ही मंडप के किनारे पर चली गई और लगभग 40 फीट नीचे खाई में गिर गई और मुझे इस बात का भान ही नहीं था कि मैं गिर गई हूँ। आश्रम में मैं नहीं दिखी तो मेरी खोज चालू हो गई। बहुत ढूंढने पर भी न मिली तो सब चिंतित हो गए और बात बापूजी तक पहुंची। तब पूज्य श्री ने ध्यान लगाया और ध्यान में मेरी स्थिति का पता लगाया और बोले, वह नीचे गिर गई है जहाँ कचरा आदि डालते हैं ना, वहाँ गिरी है। तुम लोग संभल के जाना, वहाँ पर कांच, कांटे आदि भी पड़े हैं। 4 लोग को मुझे बाहर निकालने को भेजा। वे आए तो
उनमें से किसी को कांच के टुकड़े लगे, किसी को कांटे चुभ गए, किसी के कपड़े फट गए, पर इतने ऊपर से गिरने पर भी मुझे कुछ भी नहीं हुआ। सभी को प्रत्यक्ष हो गया कि जब हम ईश्वर के ध्यान में सद्गुरु प्रदत्त शक्तिपात के प्रभाव से ध्यानस्थ होते हैं, उस समय कोई अत्यधिक विकट परिस्थिति भी आ जाए तो भी वे सर्वसमर्थ ईश्वर रक्षा कर लेते हैं। भारतवासियों एवं विश्व मानव की तीव्र गति से उन्नति हेतु जुटे हुए तत्वज्ञ महापुरुष पूज्य बापू जी ने कुछ समय बाद उस साधना को विराम दे दिया। गुरुदेव बोले, मैं अपने साधकों से आध्यात्मिक उड़ान भराना चाहता हूँ। शुरू में नए नए लोग आते थे तो सक्रिय ध्यान प्रयोग कराते थे। देहाध्यास मिटाने के लिए यह एक प्रयोग है, लेकिन यह साधना है बैलगाड़ी और तांगे में जाने जैसी। अब भी वही यात्रा चालू रखें तो फिर पूर्णता कब मिलेगी। मैं तुम लोगों को हवाई यात्रा कराना चाहता हूँ। ऐसे दूसरे भी कई प्रयोग हैं, लेकिन वे सब क्रिया योग हैं। क्रिया कर्ता के अधीन है और क्रिया में कर्तापन का भाव रहता है। क्रिया में उस समय मजा भी आता है, सामान्य से कुछ अच्छा भी लगता है, लेकिन फिर साधक वही करता रहा तो क्रिया में बंध जाएगा। बैलगाड़ी घोड़ा गाड़ी मुसाफरी में थोड़ा तो मज़ा आएगा, पैदल से तो अच्छा लगेगा, पर इनकी सवारी थका देगी। हवाई जहाज़ की मुसाफरी कम थकाएगी और कम समय में बहुत दूर तक ले जाएगी। अब तो ऐसी ऐसी साधना बताते हैं गुरुदेव कि जिनसे सहज ही मन बस में हो जाए, बिना कुछ किए सहज में ध्यान लग जाए, जीवन में अभिकंप योग आ जाए। बापू जी कहते हैं कि दूसरे लोग जो मनमना साधन करते हैं, वे 12 साल साधना करके जहाँ पहुँचे हैं, वहाँ मेरा साधक 12 सप्ताह में पहुँच सकता है। लाखों लोगों का अनुभव है। यदि कोई साधक सद्गुरुदेव द्वारा निर्दिष्ट मार्ग छोड़कर इधर अच्छा है उधर और कुछ मिल जाए ऐसा सोचने लगता है, तो उसकी स्थिति दयाजनक हो जाती है। वह बेचारा फंस जाता है, पराधीन हो जाता है, ईश्वरीय सुख माधुर्य से दूर ही रहता है, उसका ईश्वर उससे दूर ही रहता है। ईश्वर के मार्ग पर प्रायः होने वाला विरोध। आज के युग में प्रायः ऐसा देखा जाता है कि जब तक संतानें फिल्में देखने जाती है, फैशन करती है, इधर उधर की बातों में रची पची रहती है, तब तक तो घर के लोगों को कोई समस्या नहीं लगती। पर जब वे सत्संग में जाने लगती हैं, ध्यान जब समाज हित के सेवा कार्य आदि करने लगती है, ईश्वर के मार्ग पर चलती है, तो कई बार घर के कुछ लोग चिंतित से हो जाते हैं। मेरे जीवन में कुछ ऐसा ही हुआ। मुझे सहन शक्ति की परीक्षा लेने वाले कुछ कठिनाइयाँ भी सहनी पड़ी। फिर भी जिन सुख सुविधाओं के लिए सारी दुनिया के लोग पूरी जिंदगी भाग दौड़ करते रहते हैं, वे सारी सुविधाएं छिन जाने पर भी मुझे कोई शिकायत न थी,
क्योंकि बापूजी ने उस भागवत सुख की झलक दिखा दी थी जिसके आगे संसार की कोई कीमत नहीं होती, जिसके आगे संसार की सुख की कोई कीमत नहीं होती। संतों के पास उस आत्म सुख का खजाना होता है। जब उसकी एक झलक मिल जाती है तो सारा जीवन ही परिवर्तित हो जाता है। संत के संग से वैराग्य कारण मैं इतनी फैशनबाज थी कि अपने पिताजी की कपड़े की दुकान में जो भी ड्रेस पसंद आती उठा कर ले आती एवं बाहर से भी खरीद ले आती। बापूजी ज्ञान वैराग्य की जीती जागती मूर्त हैं। उनके दर्शन सत्संग के प्रभाव से मेरी वह आदत कहाँ चली गई पता ही न चला। सत्संग से जीवन में आने वाले उदारता, सहनशीलता, मधुरता आदि सद्गुणों के कारण पूरे मोहल्ले के लोग बोलने लगे कि कितनी बदल गई अब यह। मेरे पिताजी बोलते थे ये तो फैशन करती थी, सारा दिन गाने गुनगुनाती थी, पिक्चरें देखती थी, अब न श्रृंगार करती है न बाहर घूमने जाती है, केवल तुलसी माला और सादे सफ़ेद कपड़े पहनती है बस। रोज फरमाइश करने वाली यह अब कुछ मांगती नहीं, न बातें करती, न खाने का शौक, न बनाने का शौक, सब कैसे खत्म हो गया। वे मुझ पर तरस खाकर बोलते थे कि यह जीवन कैसे जी पाएगी, पर उनको यह पता नहीं था कि भगवान के रास्ते चलने वाले को कैसा रस मिलता है। संयम व वैराग्य से ओतप्रोत जीवन एवं उपदेशों का चमत्कार। एक समय था जब मुझे ईश्वर से कोई लेना देना नहीं था, बस खाओ पियो मौज करो। इससे ऐसा कई बार मन में हुआ कि अब मैं सत्संग में नहीं जाऊंगी। यही तुच्छ लोगों की सी तुच्छ मानसिकता थी मेरी, लेकिन फिर रहा नहीं जाता और मैं सत्संग सुनने पहुंच जाती। तो आधुनिकता के रंग में रंगी हुई थी, इच्छाओं की जंजीरों से जकड़ी थी, लेकिन बापूजी के सत्संग में आते जाते कब मेरा मन बदल गया पता ही न चला। भागवत से संसार का सुख फीका लगने लगा। योग वशिष्ठ पढ़ने से ऐसा लगता कि ईश्वर प्राप्ति के सिवाय कुछ भी सार नहीं। मुझे भी आश्चर्य होता कि मैं संत के पास शादी का आशीर्वाद लेने आई थी और ऐसा पवित्र वैराग का रंग चढ़ा कि जीवन भर ब्रह्मचर्य व्रत पालने का, संयमी अविवाहित जीवन जीने का संकल्प ले लिया। यह है पूज्यश्री के संयम और वैराग्य से ओतप्रोत जीवन एवं उपदेशों का चमत्कार। जिनके सत्संग सानिध्य में आने वालों का जीवन इतना संयमी सदाचार हो जाता है, तो फिर उनमें कैसा संयम सदाचार का बल होगा। पूज्यश्री के जीवन में संयम आदि का कितना महत्व है, यह तो लाखों लोगों ने प्रत्यक्ष देखा है। जिन महापुरुष ने जीवन भर ब्रह्मचर्य की महिमा जन जन तक पहुंचाई, उनके ऊपर ही कुछ मूर्खों ने कैसा गंदा आरोप लगाया। पूर्ण समर्थ और अवतारी महापुरुष हैं, उनकी महिमा अल्पज्ञ और मूढ़ लोग नहीं समझ सकते। मैं सत्संग का सब ही नहीं जानती थी, पर बापूजी की कृपा सत्संग का ऐसा रंग लगा दिया, ऐसा ध्यान लगा दिया,
जो शायद वर्षों की साधना करने वालों को भी कठिन होगा। क्रमशः हरि